बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी स्पाइसी बीफ बिरयानी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बहुत मज़े की ये बिरयानी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg मेरे पास है बीफ, मिक्स वाला मीट लिया है मैंने। इसमें हड्डी वाला भी है, बोनलेस भी है। और इसको मैं कुकर में ऐड करूँगी। तो कुकर थोड़ा गर्म हो गया था, इस वजह से मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारा जो मीट है वो कुकर के साथ चिपक ना जाए। और इसको हम करेंगे बॉयल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया। अब हम इसको बंद करके बॉयल करेंगे। तो जब इसकी सीटी बोलने लग जाए उसके बाद आपने इसको 20 मिनट तक पकाना है। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करते हैं, जिसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया और 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए प्याज ऐड करे। तो प्याज को हम ब्राउन ऐड करेंगे। प्याज थोड़ा मैंने ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें से मैं निकाल के गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। दूसरी तरफ जो हमारा मीट था उसको भी चेक कर लेते हैं। तो वो भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसको ऐड करेंगे जो हमने प्याज ब्राउन किए उसमें। और इसको बस जो है ऑयल में 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पका लिया है, तो इतना ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारा मीट हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट बस मैं इसको करूँगी फ्राई प्याज के साथ। और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ये मज़ेदार सी और झटपट बिरयानी बन जाएगी। अगर आपके पास मीट और राइस बॉइल्ड पड़े हैं तो आप झटपट से ये बिरयानी बना सकते हैं। अब इसमें मैंने ऐड करे 3.5 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 से 4 ग्रीन चिलीज़। इसको ऊपर से कवर करूँगी। थोड़ी सी इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी और ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको हम मिक्स करेंगे। और थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड करूँगी और ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं सिर्फ थोड़ी सी यखनी ऐड करूँगी और इसको कर दूँगी ऊपर से कवर। अगर आपके पास यखनी बच जाती है तो आप इसको स्टोर कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम अगर आप घर में कोई भी पुलाव वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लीजिएगा। अब इसमें ये सारे साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें तेज़पात, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और ये कुछ मेरे पास हैं आलू बुखारे 10 से 12 अदद। तो अगर आपको बिरयानी में आलू बुखारे पसंद हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। साथ ही इसमें मैंने ऐड की हल्दी, रेड चिली पाउडर, क्रश्ड रेड चिली। और क्रश्ड रेड चिली थोड़ी मैंने ज़्यादा ऐड करी है क्योंकि हम थोड़ी स्पाइसी बिरयानी बना रहे हैं, तो इस वजह से। तो सॉल्ट मैंने इसको बॉईल करते हुए भी ऐड किया था और बाद में अगर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। तो आप भी जब बनाएंगा तो टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर सॉल्ट की आपको ज़रूरत हो तो ऐड कर लीजिएगा। सॉल्ट थोड़ा इसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि जब ये राइस के साथ मिक्स हो तो अच्छा सा उसका जो है वो बैलेंस्ड हो जाए सॉल्ट। ये कुछ मेरे पास हैं बॉयल्ड पोटैटोज़। तो बिरयानी जो है वो आलूओं के बगैर तो अधूरी लगती है। तो आप बताइएगा किस किस को बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं। हमें तो अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इसमें ऐड करे हैं। और अब इसको हम आलूओं को भी मसाले के साथ पकाएंगे ताकि मसालों का फ्लेवर भी आलू में आ जाए। दोबारा से इसमें थोड़ी सी यखनी और ऐड करूँगी और इसको हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। और जो राइस हैं वो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हैं। ½ kg राइस लेके मैंने उनको बॉईल कर लिया। उसमें भी साबुत गरम मसाला, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाल के बॉईल किए। तो अब हम इसकी करेंगे लेयरिंग। उसके लिए थोड़ा सा और नीचे मैंने ऑयल और ऐड करा, उसके ऊपर ऐड करे 4 राइस और उस पर ऊपर ऐड कर दूँगी ये जो हमने बीफ का कोरमा तैयार किया है ये।
अगर आप किसी वजह से बीफ नहीं खाते या किसी को पसंद नहीं है तो आप इसको चिकन में या मटन में भी बना सकते हैं। तो मीट आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कौरमा ऐड करेंगे। दोबारा से ऊपर इसमें राइस ऐड कर दूँगी तो बहुत जूसी सी और मसालेदार सी ये बिरयानी तैयार होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। ईद पे भी आप इसको बना सकते हैं, या गेस्ट वगैरह आ रहे हों तब बना लीजिएगा, या वैसे ही आपका कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो आप ये बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़े से लवाजमा, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, लेमन के स्लाइसिस, और दोबारा से ऊपर से ऐड कर दूँगी जो बचे हुए राइस हैं वो। तो बिरयानी के राइस काफ़ी बार मैंने आपको बॉईल करना सिखाए हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को अब आ गए होंगे बॉईल करना। ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऐड किया फूड कलर, और थोड़े से ये जो धनिया पुदीना था वो ऐड किया। इसको अब हम दम देंगे 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपकी बिरयानी में, जैसा कि हम बाहर से खाते हैं। तो ये बिरयानी जो है इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। और ये देखें दम आ गया है। अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और ख़ूबसूरत कलरफुल सी हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको अपने एक अदद सर्विंग प्लेटर में सर्व करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और जो मेरा चैनल न्यू सब्सक्राइबर्स जो आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कनेक्टेड रहें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। और अगर कोई आपकी फ़रमाइश हो, कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हों तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। रमज़ान के हवाले से भी आ गए इंशाल्लाह काफ़ी सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड करूँगी, और ईद के हवाले से भी। और ऊपर से इसको मैं गार्निश करूँगी जो हमने स्टार्ट में ब्राउन प्याज निकाला था। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और ज़रूर देखा होगा पूरी वीडियो को। तो अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।